सो हेलो एंड वेलकम बैक मेरे देश के प्यारे भविष्य। 10th स्टैंडर्ड एरिया रिलेटेड टू सर्कल चल रहा है और आज के वीडियो में चैप्टर खत्म करना है। एक्सरसाइज को पूरा का पूरा फिनिश करके ही जाना है। वीडियो बड़ी होने वाली है, फटाक से नोटबुक पेन लेकर रेडी हो जाइए और धमाकेदार क्वेश्चंस के लिए दिमाग को खोलकर बैठना, क्योंकि आज दिमाग का एक्सरसाइज ज़्यादा होने वाला है। बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा होगा, वैसे कोई बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी नहीं है, टेक्स्ट बुक में सब इजी ही है। ठीक है, तो चलो फटाक से शुरू करते हैं बिना किसी वेट के। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 8, फिगर 12.26 depicts a racing track where left and right ends are semicircular। तो फिगर दिया हुआ है, फिगर बना लेते हैं पहले अपन। कुछ यूं है, फिर इसके पैरेलल में ओके इस तरह से ट्रैक बना हुआ है। लेफ्ट और राइट हैंड से सेमी सर्कुलर है, ये सेमी सर्कल के शेप हैं, ये भी सेमी सर्कल है, ये भी सेमी सर्कल है और ऐसा यहाँ पर भी। द डिस्टेंस बिटवीन द टू इनर पैरेलल लाइन सेगमेंट्स इज 60 मीटर। इनर पैरेलल लाइन सेगमेंट्स, ये दो पैरेलल लाइन सेगमेंट्स हैं और जो अंदर वाले हैं, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो 60 मीटर दिया हुआ है। एंड दे आर ईच 106 मीटर लॉन्ग। इनकी जो लेंथ है, ये वाली लेंथ, इसको थोड़ा बाहर बना लेते हैं अपन, 106 मीटर है। मतलब ये वाला, ये और ये, वैसे ही ये और ये चारों का लेंथ है 106, 106, 106, 106, क्योंकि ये तो सेमी सर्कुलर है, स्ट्रेट लाइन यही है। अच्छा, इफ द ट्रैक इज 10 मीटर वाइड, ट्रैक का विड्थ यानी ये 10 मीटर है, हर जगह ये सब 10 मीटर वाइड है। ठीक है, फाइंड करना है द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इनर एज। इनर एज के थ्रू अगर मूव करो तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। डिस्टेंस अलोंग द इनर एज मतलब ये और ये चारों का मिलाकर लेंथ कितना है, ये निकालना है सबसे पहले। और दूसरा बोला है एरिया ऑफ द ट्रैक, तो ट्रैक का एरिया मतलब ये पूरा, जितने एरिया में दौड़ सकते हो, चल सकते हो, जो चाहो कर सकते हो। ठीक है, इधर अंदर मत जाना, बहुत मार पड़ेगी। ठीक है, तो इतना एरिया भी फाइंड करना है। सबसे पहले अपन लेंथ की बात करते हैं। ठीक है, तो डिस्टेंस अलोंग द इनर एज, तो इनर एज के अलोंग में डिस्टेंस निकालना है। तो ये दिख रहा है हमको कि ये वाला लेंथ चाहिए, ये वाला लेंथ चाहिए, ये सेमी सर्कल चाहिए, ये सेमी सर्कल चाहिए। क्लियर है, तो दो सीधी सीधी लाइनें हैं, इनका लेंथ चाहिए। अच्छा, इनका लेंथ दिया भी वैसे अपने को, एक का लेंथ कितना है 106 है और इसका भी 106 है, दोनों का मिलाकर कितना हो जाएगा 212 हो जाएगा। तो अपन लिख सकते हैं 2 इंटू लेंथ ऑफ पैरेलल सेगमेंट्स। ठीक है, क्यों लेंथ ऑफ पैरेलल सेगमेंट्स, एक ये और एक ये, इसलिए दो है, दो लेंथ ऑफ पैरेलल सेगमेंट्स प्लस 2 टाइम्स लेंथ ऑफ इनर सेमी सर्कल। क्यों दो बार, एक बार इस सेमी सर्कल का, एक बार इस सेमी सर्कल का, इसलिए दो सेमी सर्कल का, और वो भी कौन से, इनर वाले सेमी सर्कल्स, क्योंकि आपको इनर एज की लेंथ निकालनी थी। ठीक है, ये कर दोगे टोटल लेंथ मिल जाएगा। क्लियर है ना, ये लेंथ, ये दोनों को ऐड किया, 2 टाइम्स ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल सेगमेंट्स लिख दिया, फिर ये सेमी सर्कल और ये सेमी सर्कल के लिए 2 टाइम्स लेंथ ऑफ इनर सेमी सर्कल लिख दिया। क्लियर है, तो इससे अपने को टोटल लेंथ मिल जाएगा। ओके, अब बात आ जाती है सेमी सर्कल का लेंथ अगर निकालना है, तो सेमी सर्कल का लेंथ मतलब सरकमफेरेंस उसका, और उसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर। पूरे सर्कल का होता है 2 पाई आर, सेमी सर्कल के लिए पाई आर। तो आर चाहिए रहेगा हमको, रेडियस चाहिए रहेगा। रेडियस कैसे मिलेगा, तो देखो बालक, बच्चों, बालिकाओं सभी देखो, ये जो डिस्टेंस है ये 60 मीटर है, राइट। और इस सेमी सर्कल का ये डायामीटर भी तो है, अंदर वाले सेमी सर्कल के लिए ये डायामीटर है, राइट। तो डायामीटर 60 है, तो रेडियस कितना होगा, 30 होगा, पक्का होगा 30। ठीक है,
तो 2 इंटू लेंथ ऑफ पैरेलल सेगमेंट्स, तो पैरेलल सेगमेंट्स का लेंथ कितना था 106 था, ठीक है 106 लिख दिया अपन ने, प्लस 2 इंटू लेंथ ऑफ इनर सेमी सर्कल, तो पाई आर, ठीक है आर की वैल्यू भी डाल देते हैं अपन। अच्छा इसको लिख दूँ पहले ही, 106 का डबल करेंगे तो 212 हो जाएगा। 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी बोली है, कुछ बोला है, कुछ नहीं बोला है, तो अपन 22/7 लेंगे और आर हो जाएगा हमारा कितना 30 मीटर। तो देखा जाए तो देखो पाई आर इंटू 2 पाई आर ही तो हो गया, और वो भी पता चलता है सेमी सर्कल मिला के सर्कल ही बनता है, ठीक है उस हिसाब से सही है अपना। तो इसको यूँ ही लिख लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा कितना 22 × 2 यानी कि 40, अच्छा चलो ना 22 × 3 कितना होता है, 3 2 = 6, 3 2 = 6, 66, और 66 का डबल 132 डिवाइड, अच्छा 0 डिवाइड बाय 7, 66 132 और 0, ठीक है। फिर एलसीएम लेंगे अपन, तो 7 2 = 14 कैरी 1, 7 1 = 7, 7 + 1 8 और 7 2 = 14, 1484 प्लस 1320 डिवाइड बाय 7, तो आएगा लेंथ, इनको प्लस कर देते हैं, 4 + 0 आएगा हमारा 4, देन 8 + 2 इज़ 0 कैरी 1, तो 3 + 1 4 और प्लस 4 8, देन 1 + 1 2, 2804/7 मीटर। अगर पॉइंट में आंसर होगा तो आप पॉइंट में निकाल लेना, मैंने यहाँ तक निकाला है। बात करें अब एरिया की, पूरा हमको ट्रैक का एरिया भी निकालना है। तो ट्रैक का एरिया देख के हमको पता तो चल रहा होगा बच्चों कि ये जो रेक्टेंगल है ये वाला एरिया, ये वाला रेक्टेंगल का एरिया, साथ ही साथ ये वाला कर्व्ड हिस्सा जो है इसका एरिया। तो ये रेक्टेंगल का एरिया तो बहुत आसानी से मिल जाएगा दोनों का, इतना क्लियर दिख रहा है अपन को, ये लेंथ है और ये ब्रेड्थ, तो ब्रेड्थ तो ये रहा 10, सबका सेम ही है, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ से रेक्टेंगल का एरिया आसानी से मिल जाएगा। बट प्रॉब्लम किसका आएगा, ये वाले के एरिया का, है ना, ये वाले एरिया का तकलीफ है। कैसे निकालेंगे, तो देखो यहाँ 2 सेमी सर्कल्स है, ये एक सेमी सर्कल है और ये एक सेमी सर्कल है, तो मैंने एक ये सेमी सर्कल बनाया और दूसरा ये सेमी सर्कल बनाया, दोनों का सेंटर सेम ही है, देख लो, है ना, कुछ ऐसा है ये पूरा अगर मैं ऐसे जोड़ दूँ तो ऐसा बन जाएगा ये। अच्छा ये अंदर वाले का सेंटर से यहाँ तक ये डिस्टेंस अपन को दिया हुआ है, कितना है, ये टोटल 60 था, तो अभी अपन ने थोड़ी देर पहले निकाला था कि ये 30 है यहाँ तक, है ना, ये 30 मीटर है। अब ये वाला इनर वाले सेमी सर्कल का रेडियस आपका 30 है, आउटर वाले सेमी सर्कल का रेडियस क्या होगा, 10 विड्थ है ना, यहाँ पर ये 10 है, तो यहाँ तक ये 30 था और ये 10 था, तो ये पूरा कितना हो जाएगा आपका 40 हो जाएगा। मतलब आपका इनर सेमी सर्कल का रेडियस 30 है और आउटर सेमी सर्कल का रेडियस 40 है, ठीक है। क्यों निकाला हमने ये आउटर सेमी सर्कल और इनर सेमी सर्कल का रेडियस, क्योंकि देखो आपके पास जब आप आउटर सेमी सर्कल का एरिया निकालोगे तो ये पूरा एरिया मिलेगा, उसमें से जब आप इनर सेमी सर्कल का एरिया काट के निकाल दोगे तो आपको ये वाला हिस्सा मिल जाएगा, ठीक है। यानी कि हमको क्या करना है, आउटर सेमी सर्कल का एरिया निकालना है, उसमें से इनर सेमी सर्कल का एरिया माइनस कर देना है, तो ये वाले बैंड का हिस्सा आपको मिल जाएगा एरिया। और ऐसा ही सेम यहाँ भी हो रहा है, तो ये एक बार निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों हिस्सा मिल जाएगा और ये 2 रेक्टेंगल्स मिल जाएंगे, क्लियर है। तो इस बार एरिया ऑफ ट्रैक जो है वो हमको मिलेगा 2 टाइम्स एरिया ऑफ रेक्टेंगल, क्योंकि 2 रेक्टेंगल दिख रहे हैं हमको, वहाँ पर 2 रेक्टेंगल का निकालना है, एक ये रेक्टेंगल और एक ये रेक्टेंगल, प्लस 2 टाइम्स एरिया ऑफ आउटर सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ इनर सेमी सर्कल। लेकिन एक ध्यान रखना भैया, ये ब्रैकेट में लिखना, ठीक है। आउटर सेमी सर्कल में से इनर सेमी सर्कल माइनस कर दिया, उस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, ध्यान रखना। तो 2 इंटू रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो ये रहा लेंथ कितना है भाई 106 है, ब्रेड्थ कितना है भाई, ये रहा ब्रेड्थ तो 10 मीटर है, ओके, प्लस 2 टाइम्स एरिया ऑफ आउटर सेमी सर्कल, तो पाई r²/2, आउटर रेडियस के लिए मैंने r लिख दिया, माइनस पाई ri, इनर वाले के लिए ri लिख दिया /2, ठीक है। पाई r² सर्कल का होता है सेमी सर्कल, इसलिए डिवाइड बाई 2 भी कर रखा है हमने। इनका मैं 2 कॉमन लूंगा तो ये 2 कट जाएगा मेरे ख्याल से, है ना। अच्छा पहले इसको देख लेते हैं, ये कितना होगा 212 212 0, इसका 2 बाहर लिया, दोनों के साथ कट गया, तो यहाँ 2 बचेगा ही नहीं,
और पाई भी बाहर ले लेते हैं अपन, तो बचेगा RO स्क्वायर माइनस RI स्क्वायर। 2120 प्लस पाई की वैल्यू 22/7। RO आउटर रेडियस कितना है हमारा, आउटर रेडियस 40 है ना, अभी निकाला हमने 40 है, तो 40 का स्क्वायर और इनर वाला 30 है तो 30 का स्क्वायर। ओके, फर्दर इसको यहाँ सॉल्व करें, इसको मिटा देता हूँ। दैट इज इक्वल्स टू 2120 प्लस 22/7, 1600 माइनस 900, 16 में से 9 गए 7, 700, इसको काट दो, ये हो जाएगा 100। तो ये 2120 था और ये हो जाएगा 2200, इनको अपन ऐड कर लेंगे, 0 2 3 4, 4320 मीटर स्क्वायर आएगा एरिया। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है इन फिगर 12.27, अच्छा ये रहा 12.27, तो पहले एक बड़ा सा सर्कल, फिर एक छोटा सर्कल, फिर ये डायामीटर बना हुआ है, दूसरा भी कुछ बना हुआ है, ये यूं बना हुआ है, यू बना हुआ है, नाम भी है कुछ A B C D और ये हमारा O। चलो, लिखा है AB एंड CD आर 2 डायामीटर्स ऑफ अ सर्कल। AB और CD आपके डायामीटर्स हैं, विथ सेंटर O परपेंडिकुलर टू ईच अदर, डायगोनल्स ये डायमीटर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर भी हैं, यानी ये वाले सारे एंगल्स आपके 90 डिग्री के हैं। OD इज द डायमीटर ऑफ द स्मॉलर सर्कल। OD इस छोटे वाले सर्कल का डायमीटर है, और फिगर देख के ये पता चल रहा है कि भाई ये पूरा डायमीटर है, ये सेंटर है, तो जो OD का डायमीटर है वो हमारे बड़े वाले सर्कल का रेडियस है, देख के पता चल रहा है। ओके, फिर क्या बोला है, इफ OA इज 7 वेयर इज OA। ओके, ये हमारा OA है, ये पूरा दिया हुआ है हमको 7, तो ये क्या 7 जो हमको दिख रहा है रेडियस है क्या? हम बोल सकते हैं क्या कि इस वाले सर्कल का रेडियस, ये रेडियस ही तो है, ये भी तो डायमीटर ही है सेंटर से, ये तो रेडियस ही हो गया हमारा, तो ये रेडियस 7 दे दिया हमको। चलो बढ़िया है, अच्छी बात है, मतलब बड़े वाले का रेडियस 7 है और छोटे वाले का डायामीटर 7 है, क्योंकि बड़े वाले का जो रेडियस है वही तो छोटे का डायामीटर है ना। तो ओके, इसको भी लिख देते हैं अपन, ये भाई 7 है। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो किधर है भाई शेडेड रीजन, तो शेडेड रीजन बना लेते हैं अपन, एक ये वाला शेडेड रीजन है पूरा, चलो गंदा ही कर लेते हैं पूरा, और ये वाला शेडेड रीजन है। तो ये शेडेड रीजन तो समझ में आ रहा है, ये सर्कल है, पाई आर स्क्वायर, डायामीटर दिया, रेडियस मिल जाएगा, यानी इसका एरिया बड़ी आसानी से मिल जाने वाला है। फिर बात आ जाती है इन शेडेड रीजन्स की, तो ये हमको पता चल रहा है कि ये सेगमेंट्स हैं, लग रहा है ना सेगमेंट है, देखो ये यूं निकला हुआ है, ये ऐसे गोल आ रहा है ना, सर्कल का क्वाड्रेंट है ये पूरा, ये 90 डिग्री बताया तो सही मैंने अभी, ये क्वाड्रेंट है। क्वाड्रेंट क्या होता है, सेक्टर ही तो होता है, और उस हिसाब से ये क्या है हमारा सेगमेंट है। सेगमेंट का एरिया कैसे मिलता है, सेक्टर में से ट्राइंगल निकाल दो, ये सेक्टर में से ट्राइंगल निकाल दो तो सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा। अच्छा, ये एक सेगमेंट मिला, सेम टू सेम सारी कंडीशन यहाँ भी है, देखो ये सब कुछ वही है, डिट्टो यही वाला कंडीशन यहाँ है। तो जितना इस सेगमेंट का एरिया होगा ना, उतना ही एरिया इस सेगमेंट का भी होगा। तो हम सिर्फ एक सेगमेंट का एरिया निकालेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा, बराबर है, क्लियर है। तो ये दोनों सेगमेंट का एरिया और ये सर्कल का एरिया प्लस कर देंगे, काम हो जाएगा, क्या बोलते हो, है ना, अच्छी बात है। तो निकालते हैं एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन है एरिया ऑफ
छोटू सा जो सर्कल है उसका, स्मॉलर सर्कल का एरिया प्लस 2 टाइम्स एरिया ऑफ सेगमेंट। ये जो सेगमेंट है एक है, ऐसे 2 है इसलिए 2 टाइम, ठीक है। स्मॉलर सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, तो स्मॉलर सर्कल का है और लार्जर सर्कल का दोनों का अलग अलग हो सकता है, इसलिए R1 लिख देते हैं इसको, पाई R1 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एरिया ऑफ सेगमेंट, और एरिया ऑफ सेगमेंट होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और उसका जो रेडियस है मैं R2 बोल देता हूँ, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है। सेगमेंट का एरिया कैसे मिलता है, सेक्टर में से ट्राइंगल का एरिया माइनस करो, तो मेरा सेक्टर का एरिया माइनस ट्राइंगल का एरिया। अच्छा, ट्राइंगल का एरिया कैसे मिलेगा, ये ट्राइंगल का माइनस करना है ना अपन को, ये सेक्टर में से ये ट्राइंगल माइनस करेंगे सेगमेंट मिलेगा, और ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला देखो, राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है हमको, तो हाफ बेस इंटू हाइट, यही है हाफ बेस इंटू हाइट, तो हाफ बेस इंटू हाइट, अच्छी बात है। चलो वैल्यूज़ डालते हैं अपन। अच्छा, थीटा क्या बोला है, कुछ बोला है क्या, कुछ नहीं बोला है, तो भाई 22/7 लेंगे अपन। व्हाट इज R1? R1 इज रेडियस ऑफ दिस स्मॉलर सर्कल, 7 इज द डायामीटर ऑफ स्मॉलर सर्कल, सो रेडियस विल बी हाफ ऑफ दिस, यानी कि 7/2 होगा हमारा रेडियस, और उसका भी हमको स्क्वायर करना है बिकॉज R1 स्क्वायर है, प्लस 2 टाइम्स θ/360। व्हाट इज थीटा हियर, इस सेक्टर के लिए थीटा हमारा 90 है, सो 90/360 इंटू पाई इज 22/7 इंटू R2 स्क्वायर। व्हाट इज R2? इस सेक्टर के लिए जो रेडियस है, यानी यही तो रेडियस है, यानी जो बड़े वाले सर्कल का रेडियस है वही तो रेडियस है, और बड़े वाले सर्कल का रेडियस 7 है, तो उसका स्क्वायर है, तो 7 का स्क्वायर यानी कि 2 बार 7 लिख देते हैं अपन। यहाँ मैंने एक ही बार ऐसे करके स्क्वायर लिखा है, ज़रा अलग लिखा, कोई बात नहीं, एक ही चीज़ है। -1/2 b इंटू एच, ट्राइंगल का बेस और हाइट, तो ये बेस मानो, इसको हाइट मानो, या इसको बेस मानो, इसको हाइट मानो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सेम चीज़ होती है, पर ये मेजरमेंट भी तो सेम है, ये रेडियस ही तो है, इधर से रेडियस, इधर से रेडियस, बेस और हाइट दोनों रेडियस ही हैं, तो वैसे भी रेडियस की वैल्यू कितनी है 7, तो 2 बार 7, ओके, बेस और हाइट 7। चलो, तो बढ़िया कामकाज हो चुका है यहाँ पर। ये 22/7 है, ये 2 बार 7 था, तो 1 बार 7 कट गया, और नीचे बचा 2 का स्क्वायर यानी कि 4। अच्छा सॉरी, अच्छे से लिख देते हैं अपन, 22/7 2 बार 7 डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर यानी कि 4, प्लस 2 टाइम्स, इसको काट लेंगे अपन, तो ये आएगा कितना, 4 आ जाएगा यहाँ पे, ये कट जाएगा, फिर ये 2 बचेगा, और यहाँ 11 बचेगा, तो 11 इंटू 7 यानी कि 77/2 बचेगा यहाँ पर, माइनस यहाँ पर बचेगा 49/2। अच्छा, एक 7 भी उड़ा दिया हमने यहाँ से, ये भी काट देते हैं, तो 2 11s आर और 2 2s आर, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 77/2 प्लस 2 टाइम्स, अच्छा 77/2 माइनस 49/2 कितना हो जाएगा, ये 77 में से 49 माइनस करो, 17 माइनस 9 होता है 8, और 6 माइनस 4 होता है 2, तो ये आएगा कितना हमारा 28/2, ये 2 और ये 2 कट गया, तो अल्टीमेटली 77/2 में प्लस किया है कितना, 28, एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 56, तो 77 प्लस 56/2 हो जाएगा हमारा 7 + 6 13, कैरी 1, 6 + 7 13 यानी कि 133 डिवाइड बाई 2, तो हो जाएगा कितना, 2 6 are 12 एंड 13 2 6 are 12 और 5 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 10, ही है ना, हाँ। द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC इज 17320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस बार इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया दिया हुआ है अपन को। ये थोड़ा डायग्राम विचित्र सा है, कोशिश करेंगे कि सही बन जाए। अब इतना बना सकते हैं, इसमें एडजस्ट करना पड़ेगा आपको। चलो, तो ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है,
ABC। इस ट्राइंगल का एरिया दिया हुआ है 17320.5। एरिया ऑफ ABC इज 17320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। विथ ईच वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल एज ए सेंटर अ सर्कल इज ड्रॉन विथ रेडियस इक्वल टू हाफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल। हर सर्कल के सेंटर से, मतलब जो सर्कल्स बनाए गए हैं ट्राइंगल के वर्टेक्स को सेंटर लेके बनाया गया है। ठीक है, 3 वर्टेक्स हैं, तीनों वर्टेक्स को सेंटर बना के सर्कल्स बनाए गए, यहाँ से एक सर्कल, यहाँ से ऐसे। और इन सर्कल्स का जो रेडियस है वो बोला है कि ये जो ट्राइंगल का लेंथ है साइड का उसके आधा है। ठीक है, मतलब ये सर्कल सेंटर में टच कर रहा है इसको और ये सर्कल भी सेंटर में टच कर रहा है। तो मतलब इससे क्या पता चल रहा है हमको? रेडियस पता चल रहा है। समझ में आ रहा है? रेडियस आपको मिलेगा कैसे? सर्कल्स का इस साइड का अगर आपको लेंथ मिल गया तो आधा कर दोगे तो रेडियस मिलेगा। क्वेश्चन कहने का मतलब ये है, ठीक है, कि रेडियस साइड्स का आधा रखा गया है, मतलब रेडियस निकालना है तो कुल मिला के आपको साइड निकालना पड़ेगा। फिर बात आ जाती है फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो शेडेड रीजन का एरिया निकालो। और शेडेड रीजन बहुत ही गरीब सा है, इस बार छोटा सा नन्ना सा कहीं छुपा हुआ है। ठीक है, ये एरिया निकालना है अपन को। अब ये छोटा सा एरिया कैसे निकलेगा? तो देख के ऐसा लग रहा है कि ये जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है बच्चों, देखो इसमें ये एक सेक्टर बन रहा है ना, ऐसा एक सेक्टर बना हुआ है, फिर ये भी एक सेक्टर बना हुआ है और ये भी एक सेक्टर बना हुआ है। ठीक है, 3 सेक्टर बन रहे हैं आपके। इस ट्राइंगल में से ये तीनों सेक्टर उड़ा दो। एक सेक्टर उड़ा दिया, यूं एक सेक्टर उड़ा दिया और यूं एक सेक्टर उड़ा दिया, तो ये एरिया मिल जाएगा आपको। मतलब आपको क्या करना है? टोटली इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया निकालो। एक सेक्टर का एरिया 2, 3, तीनों सेक्टर सेम होंगे। क्यों सेम होंगे भाई? ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल सेम है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, 60 डिग्री, रेडियस सारे के सेम है, तो डेफिनेटली सेक्टर सेम होंगे। मतलब एक सेक्टर का एरिया निकालो, मल्टीप्लाई करो 3 से, तो तीनों सेक्टर का एरिया मिल जाएगा। इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया में से तीनों सेक्टर का एरिया माइनस कर दो, जो चाहिए वो मिल जाएगा। बराबर है? तो सारा झोल तो समझ में आ गया। ठीक है, अब सेक्टर का एरिया निकालना है, ये तो पता चल गया। ट्राइंगल का एरिया तो दिया ही हुआ है। सेक्टर के एरिया के लिए एंगल चाहिए और रेडियस चाहिए। एंगल हमको पता है सबका 60 डिग्री होगा। बात आ जाती है सारी की सारी रेडियस पे। रेडियस मिलेगा कैसे? रेडियस के लिए बताया कि साइड चाहिए, तब आप आधा करके रेडियस निकालोगे। अब साइड कैसे मिलेगा? इसीलिए आपको ये एरिया पहले से दे रखा है। ठीक है, एरिया से आप निकालोगे साइड। कैसे? अपन को पता है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है, क्या होता है? कई बार यूज कर चुके हैं अपन इस चैप्टर में, रूट 3/4 L²। तो ये रहा रूट 3/4 L², और वो किसके बराबर है? इसके बराबर। ये हमको दिया हुआ है 17320.5, और बहुत ही शानदार तरीके से रूट 3 की भी वैल्यू दे दी गई है ताकि आपका काम बहुत आसान हो जाए। देख रहे हो रूट 3 की वैल्यू कितनी दी है भैया? चलो पहले इसको इधर नीचे फेंक लेते हैं, फिर डालते हैं सारी वैल्यूज। तो 17320.5 × 4 डिवाइड बाय रूट 3 हो जाएगा आपका L²। दिस इज 17320.5 टाइम्स 4 डिवाइड बाय रूट 3। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रूट 3? 1.73205। हर जगह इतना देके छोड़ देते थे, इस बार इतनी मेहनत क्यों की है? ताकि आपकी मेहनत कम हो जाए। ठीक है, तो ध्यान दियो। चलो ये रूट ये पॉइंट हटाएंगे अपन, तो इसका पॉइंट हटेगा भैया, तो ऊपर कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5, यानी कि 5 जीरो वाला 1 लाख मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इसका रूट हटेगा तो नीचे 10 आएगा, तो ये पॉइंट, रूट नहीं पॉइंट, ये पॉइंट हटेगा, ये पॉइंट हटेगा। ठीक है, इसका पॉइंट हटा के नीचे 10 लिख दिया, इसका पॉइंट हटा के ऊपर 1 लाख लिख दिया। सेम नंबर हो गया, काट दिया, 1 जीरो काट दिया। तो अब अल्टीमेटली हमारा L² हो गया है कितना? 4 × 10,000। ठीक है, 5 जीरो का 1 जीरो उड़ गया तो 4 जीरो बचा है। तो L कितना होगा बच्चों? ये इसका भी रूट, इसका भी रूट, ओवरऑल रूट निकालेंगे अपन। L² था ना ये, तो L कितना होगा? 4 का रूट 2 और 10,000 का रूट 100, तो L आ गया टोटली 200, और सेंटीमीटर में था ना सब कुछ, हाँ सेंटीमीटर में आया। तो लेंथ आ गया 200 सेंटीमीटर, तो रेडियस भी तो मिल गया होगा 200/2, यानी कि 100 सेंटीमीटर
रेडियस भी है। तो यही तो सारा मेहनत था, बाकी सब कुछ ईजी है। चलो इतना लिख लो फटाक से पॉज करके, इसके बाद मैं इसको तुरंत मिटाने जा रहा हूँ, जा क्या रहा हूँ, ये लो मिटा दिया। ठीक है, रेडियस आ गया 100 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC माइनस 3 टाइम्स एरिया ऑफ सेक्टर्स। तो ABC का एरिया दिया हुआ है 17320.5 माइनस 3 टाइम्स, सेक्टर का एरिया आएगा हमारा θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। सो 17320.5 माइनस 3 टाइम्स थीटा की वैल्यू है हमारी 60/360 इंटू पाई की वैल्यू कितनी लेनी है, इस बार 3.14 बोला है लेना है, इंटू आर स्क्वायर। एंड व्हाट इज आर की वैल्यू अभी थोड़ी देर पहले निकाली थी हमने 100। तो ये और ये तो कट गए 6 से, ये और ये कट गए हो गया 2, ये और ये कट गया तो हो गया 1.57। तो अब आएगा 17320.5 और यहाँ पर एक 100 और आएगा, सॉरी स्क्वायर है तो पाई आर स्क्वायर है तो 2 बार 100 आएगा। अच्छा 1.57 में अपन अगर 2 बार 100 मल्टीप्लाई करें, यानी कि अपन को 4 डिजिट शिफ्ट करना है पॉइंट को, तो 2 डिजिट तो यही खा जाएगा 157 और 2 0 और लगा दो। ठीक है, तो आपने को यहाँ से मिलेगा आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर में। कर लेते हैं, चलो अब छोड़ा क्यों है, इतना कर दिया तो 17320.5 माइनस 00751 502 13 माइनस 7 आएगा कितना 6, 6 माइनस 5 आएगा 1, 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। यहाँ पर बहुत सारे गोल गोल से चक्र घूम रहे हैं। ऑन अ स्क्वायर हैंड करचीफ 9 सर्कुलर डिजाइंस विथ ईच ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर आर मेड। फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द हैंड करचीफ। मतलब कितने 9 डिजाइंस बनाए गए हैं, सारे के सारे सर्कल हैं। और ये एक स्क्वायर के अंदर, स्क्वायर हैंडकरचीफ के अंदर बनाए गए हैं। ठीक है, ये एक सुंदर सा स्क्वायर, आपने कभी देखा नहीं होगा इतना अच्छा। ठीक है, आज देख लो। तो बोला है कि सारे जो डिज़ाइन हैं, इन डिज़ाइंस का रेडियस 7-7 सेंटीमीटर है। तो ये 7 होगा, क्या बोलते हो, ये भी 7 होगा, ये भी 7 होगा, वैसे ही इधर भी 7 होगा, 7 होगा, 7 होगा, है ना। बोला है कि डिज़ाइन को छोड़ के जो हैंडकरचीफ का एरिया है वो निकालो। मतलब ये सब खाली खाली जो जगह दिख रही है ना, ये सब एरियाज निकालने हैं आपको। क्या करोगे, स्क्वायर का एरिया निकालोगे, इसमें से ये 9 सर्कल है माइनस कर दोगे, बचा कुछ एरिया मिल जाएगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर निकालना है स्क्वायर का एरिया और उसमें से ये 9 सर्कल माइनस करना है। मतलब हम निकालेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस 9 टाइम्स एरिया ऑफ सर्कल। यही करना है हमको, एक सर्कल का निकाल के 9 मल्टीप्लाई कर दोगे, 9 सर्कल का एरिया मिल जाएगा। तो स्क्वायर का एरिया भी चाहिए, सर्कल का एरिया तो बड़ी आसानी से मिल जाएगा क्योंकि रेडियस दिया हुआ है। स्क्वायर का एरिया कैसे मिलेगा, तो देखो स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला होता है साइड स्क्वायर या एल स्क्वायर, जो भी बोलो। तो साइड का लेंथ चाहिए, कैसे मिलेगा, देखो ये रेडियस है और इसको भी जोड़ दो तो क्या डायामीटर है, सर्कल का डायामीटर, ये सर्कल का डायामीटर, ये सर्कल का डायामीटर। मतलब इन तीनों सर्कल के डायामीटर्स को आप जोड़ दो तो स्क्वायर का लेंथ मिलेगा। क्या बोलते हो, है ना। तो सर्कल का रेडियस 7 है तो ये डायामीटर 14 होगा, ये भी 14 होगा और ये भी 14 होगा, यानी कि ये कितना हो गया 42 मीटर, सॉरी सेंटीमीटर। वैसे ये भी हमारा 42 होगा। ठीक है, स्क्वायर है तो वही होगा। तो आपको लेंथ ऑफ स्क्वायर पहले निकालना है आपको। लेंथ ऑफ स्क्वायर जो किया है वो लिख दो, इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स डायामीटर ऑफ सर्कल, क्योंकि 3 डायामीटर मिला के ये एक लेंथ बनता है। तो 3 × 14 यानी कि
42 सेंटीमीटर हमको स्क्वायर का लेंथ मिला। अब अपन को एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन बोला था, तो हलवा सा क्वेश्चन है। एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस 9 टाइम्स एरिया ऑफ सर्कल। तो स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला साइड स्क्वायर होता है और सर्कल के एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर होता है। साइड है हमारा 42, तो 42 का स्क्वायर माइनस 9 टाइम्स, पाई के लिए कुछ बोला नहीं है तो भाई 22/7 होगा। और रेडियस कितना है, 7 बोला था सर्कल का, स्क्वायर है इसलिए 2 बार हो जाएगा। ये काट पीट दो, जो भी है सॉल्व करके निकाल लो, ये तो मैं नहीं कर रहा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कौन सा है अब, 12। तो क्वेश्चन 12 में भी फिगर है 12.30। चलो तो कुछ ऐसा है, यूँ बनाया हुआ है, साथ ही साथ यहाँ से इसको एक कट दिया गया है यहाँ तक। नाम है OAB और ये डॉटेड पॉइंट है C। शेडेड, अच्छा यहाँ पर D है, शेडेड रीजन हमारा ये है। चलो पढ़ते हैं। OACB is a quadrant of a circle with center O and radius 3.5 सेंटीमीटर। ये OACB एक क्वाड्रेंट है जिसका रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर, मतलब ये 3.5 सेंटीमीटर है। चाहे इसको भी हम कह सकते हैं, ये वाला हिस्सा भी 3.5 सेंटीमीटर है, यानी आपका OA और OB दोनों का मेजरमेंट है 3.5। इफ OD इज 2, ये वाला O से D का डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट OACB। पहले तो OACB क्वाड्रेंट का एरिया निकालो, उसके बाद क्या निकालना है, शेडेड रीजन का भी एरिया निकालना है। तो सबसे पहले तो क्वाड्रेंट का निकालते हैं, फिर बाकी की चीज़ों पे जाएंगे, फालतू की मेहनत पहले से नहीं करना है हमको। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या बोला है, OACB ना, OACB। तो क्वाड्रेंट भाई सेक्टर ही तो होता है, और सेक्टर का फॉर्मूला θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा यहाँ पर 90 होगा, क्वाड्रेंट है इसलिए, ये तो पता ही होगा। और पाई की वैल्यू कुछ बोली नहीं है तो 22/7 होगा। और आर है हमारा 3.5 दे दिया है, तो 35/10 बोलता हूँ मैं उसको, और स्क्वायर इसलिए 2 बार लिख देता हूँ 35/10। चलो ये कट गया तो हो गया ये 4, और ये 2 2s आर और 2 11s आर, ये भी कट गया, बहुत बढ़िया। ये 5 से ये भी कट जाएगा 7 से, तो 7 5s आर आ जाएगा। फिर ये 5 से ये वाला 2 कट जाएगा, तो आएगा 11 इंटू 35 डिवाइड बाय 2 इंटू 2 इंटू 10 यानी कि 40। एक और काट देते हैं, 5 7s आर 5 8s आर, तो आ जाएगा 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर ये तो क्वाड्रेंट के एरिया की बात हो गई, अपन को शेडेड रीजन का भी एरिया चाहिए था। तो शेडेड रीजन का एरिया कैसे मिलेगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू, भैया ये सेक्टर के एरिया से ये ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दोगे तो शेडेड रीजन का एरिया मिल जाएगा। क्या ये कोई सवाल है? तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट जो अभी निकाले थे माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो भैया जितना एरिया आया था माइनस हाफ बेस इंटू हाइट। बेस कितना है इस ट्राइंगल के लिए, ये 3.5, कुछ भी बोलो इसको, बेस इसको हाइट बोलो, कुछ भी बोल सकते हो। फॉर एग्जांपल ये ले लिया मैंने, तो 3.5 यानी कि 35/10 लिख देता हूँ, इंटू ये वाला कितना है 2 है। सॉल्व करके जो आंसर आ जाएगा वो
क्वेश्चन नंबर 13. In figure 12.31, a square OABC is inscribed in a quadrant OPBQ. एक क्वाड्रेंट है OPBQ, इस क्वाड्रेंट के अंदर स्क्वायर बना हुआ है OP OPBQ और यह है हमारा C. तो कहाँ चला गया? क्वेश्चन नंबर 13 है. इन फिगर 12.31 अ स्क्वायर OABC ये स्क्वायर बना हुआ है, इज इंस्क्राइब्ड इन क्वाड्रेंट OPBQ. इफ OA इज 20 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन. OA 20 सेंटीमीटर है तो शेडेड रीजन का एरिया निकालो. मतलब ये एरिया शेडेड है, इसका एरिया निकालना है, इसका एरिया निकालना है. अब ऐसे तो पता चल ही रहा होगा, ये क्वाड्रेंट के एरिया से ये स्क्वायर का एरिया निकाल देंगे तो शेडेड रीजन का एरिया मिल जाएगा. अब बात हो जाती है क्वाड्रेंट का एरिया कैसे निकलेगा. क्वाड्रेंट के एरिया के लिए अपन को चाहिए थीटा और रेडियस. थीटा हमारा 90 डिग्री है ही. रेडियस की बात करें तो रेडियस कैसे मिलेगा? OA 20 दिया हुआ है ना, ये 20 दिया हुआ है. रेडियस कैसे मिलेगा यार? रेडियस तो ये वाला होगा, या तो ये है ना, या तो OQ निकालो या तो OP निकालो, तब तो रेडियस मिलेगा. वरना तो फिर बैठे रहो, मुंह देखते रहो बैठ के. नहीं टेंशन ना लो, देखो रेडियस इधर भी तो मिलेगा. क्या बोलते हो? भी तो रेडियस है. अरे सेंटर से इधर तक टच करता है, रेडियस ही तो है. तो अब मिल जाएगा क्या रेडियस? कैसे मिलेगा? अरे देखो ये 20 है, ये स्क्वायर है ना पूरा, तो ये भी तो 20 होगा, और स्क्वायर है तो ये एंगल 90 डिग्री होगा, ये भी पता है अपन को. तो देख रहे हो इस ट्राइंगल के लिए, OAB ट्राइंगल के लिए, ये आपका हाइपोटेनियस हो गया. पाइथागोरस लगाओ, हाइपोटेनियस लाओ, हाइपोटेनियस को 2 से डिवाइड करो और रेडियस पाओ. सॉरी रेडियस ही ना, हाँ रेडियस, हाइपोटेनियस ही रेडियस, सॉरी 2 से डिवाइड भी नहीं करना है, हाइपोटेनियस ही आपका रेडियस है. चलो करते हैं मेहनत. तो पहले निकाल लेते हैं जो अपने को काम है उसका. तो रेडियस निकालते हैं सबसे पहले. इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है? OAB, एंगल इज 90 डिग्री. तो बाय पाइथागोरस थ्योरम OB स्क्वायर इक्वल्स टू OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर. OB स्क्वायर इज OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, राइट एंगल ट्राइंगल. और हमको पता है OA और AB दोनों स्क्वायर के साइड्स ही हैं, तो 20-20 दोनों का मेजरमेंट है 20 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर. इसको मैं लिख देता हूँ 2 बार 20 स्क्वायर. तो OB हो जाएगा हमारा कितना, दोनों का रूट लेंगे, 20 का रूट आएगा, 20 स्क्वायर का रूट आएगा 20 और इसका स्क्वायर रूट आएगा √2. तो OB हो गया हमारा 20 √2, यानी कि यही हमारा रेडियस भी है. दिख ही रहा है हमको, पता ही चल रहा है OB ही रेडियस है सेक्टर का. ओके, तो अब एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकाल लेते हैं. एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल्स टू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर. तो क्वाड्रेंट के लिए थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर लगेगा. एरिया स्क्वायर के लिए लगेगा साइड का स्क्वायर. तो थीटा होगा 90 क्योंकि क्वाड्रेंट है, डिवाइड बाई 360. पाई के लिए कुछ बोला है? जी हाँ, इस बार बोला है 3.14 लेना है आपको. तो 3.14. रेडियस अभी हमने निकाला, कितना आया? 20 √2. तो उसका स्क्वायर है ना, तो क्या आएगा? यही तो आएगा 400 इंटू 2 यानी कि 800 आएगा मेरे को लग रहा है, क्योंकि 20 का स्क्वायर 400 और √2 का स्क्वायर 2, तो सॉरी हाँ 800, ठीक है. और साइड का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 400. 20 का स्क्वायर इसलिए ये काट लो, कितना आएगा? 4 आएगा, ये भी कट जाएगा तो 200 ये आ जाएगा. तो जाएगा कितना? 628, क्योंकि इसका डबल करोगे तो 6.28 होगा और 2 जीरो भी है. माइनस 400 कर देंगे, 228 सेंटीमीटर स्क्वायर.
तो बच्चों बात करें क्वेश्चन नंबर 14 की। 14 में क्या बोला गया है? AB and CD are respectively arcs of two concentric circles of radii 21 centimeter and 7 centimeter and center O, figure 12.32। अरे पहले ही बता देते कि फिगर बनाए हैं भैया, इतना सारा टेंशन ही नहीं होता। चलो भाई कोई बात नहीं, कुछ ऐसा है और कुछ ऐसा है। ये नाम है AB, ये नाम है CD, ये है सेंटर O, ये शेडेड रीजन, ये एरिया चाहिए होगा, ऑफ कोर्स यही होगा। ये पूरा दिया हुआ है आपको 21 बच्चों, 21 दिया हुआ है, और ये C से O का डिस्टेंस 7 दिया हुआ है। बोला है कि दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं, रेडियाई 21 और 7 सेंटीमीटर के, सेंटर है O, एंगल AOB है 30 डिग्री। चलो बढ़िया है, एंगल भी दे दिया है, ये एंगल आपका 30 डिग्री। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। यार ये कोई सवाल है? ऐसा क्वेश्चन हमने किया हुआ है। देखो ये शेडेड रीजन से तो ये सेक्टर है बड़ा वाला OAB, बड़ा वाला सेक्टर जो दिख रहा है आपको, एंगल तो वही 30 डिग्री है उसके लिए, रेडियस क्या होगा उसका 21 सेंटीमीटर होगा, है ना। फिर इसमें से छोटा वाला सेक्टर का एरिया माइनस कर दो, ये पूरे में से ये OCD माइनस कर दो, है ना। OAB वाले में से OCD वाला सेक्टर माइनस कर दो, दिख रहा है OAB बड़ा वाला, इसमें से OCD काट के निकाल दो, शेडेड रीजन मिल जाएगा। अब फॉर्मूला दोनों का, सेक्टर का θ/360 × πr² होता है, तो थीटा तो दोनों के लिए सेम है, यही बन रहा है। आर की बात आती है तो बड़े वाले के लिए R 21 है, छोटे वाले के लिए 7 है। कर लोगे ना? चलो यार आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 हो गया भाई, 15 पे चलते हैं अपन। क्वेश्चन 15 में बोला है, थोड़ा सा इसको नीचे आन दो। इन फिगर 12.33 ABC इज अ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल। चलो पहले 12.33 बना लेते हैं भैया। ये ऐसा है, कुछ ऐसा है, फिर यूं सेक्टर है, फिर ये यूं है, फिर ये ऐसा सेमी सर्कल है, ठीक है। नाम है ABC। ओके, ABC इज अ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल। ABC सर्कल का क्वाड्रेंट है, ये पूरा रीजन, ये ठीक है, ये कर्ड वाला भी हिस्सा, ये यहाँ तक, ये ऐसे ऐसे पूरा क्वाड्रेंट है। जाहिर सी बात है, क्वाड्रेंट है, 90 डिग्री लिख दो। चलो फिर क्या बोला है? ऑफ रेडियस 14। अच्छा ये रेडियस है, ये इसका, ये रेडियस 14 सेंटीमीटर, ठीक है। ये 14, ये 14, ओके। अ सेमी सर्कल इज ड्रॉन विथ BC एस डायामीटर। BC को डायामीटर बनाकर ये सेमी सर्कल बनाया गया है, समझे? ये वाला पूरा, ये आपका सेमी सर्कल है, ओके। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। शेडेड रीजन यही वाला है आपका, खाली इतना। अरे गजब, ये हुआ ना कुछ क्वेश्चन, इसमें आएगा थोड़ा मजा। क्या समझे? शेडेड रीजन कैसे मिलेगा? कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है बच्चों। देखो आपको क्या करना है पता है? ये सेमी सर्कल है ना पूरा, ये पूरा यहाँ तक BC से लेके ये पूरा सेमी सर्कल है। इसमें से अगर ये वाला काट के निकाल दूं तो ये शेडेड रीजन मिल जाएगा। नहीं समझ आया? नहीं समझ आया? फिर से समझ में आएगा। देखो ये पूरा मेरा सेमी सर्कल है, BC को डायामीटर रख के पूरा सेमी सर्कल बनाया गया है, और उसमें से शेडेड रीजन चाहिए, तो ये सेमी सर्कल में से ये वाला जो एक ब्लैंक दिख रहा है मेरा रीजन, ये वाला रीजन काट के निकाल दूं तो शेडेड रीजन मिल जाएगा, राइट। तो एक तो सेमी सर्कल का एरिया चाहिए, वो निकाल लेंगे अपन, उसमें से ये माइनस करना है तो इसका भी एरिया चाहिए। ये क्या है बच्चों, देख रहे हो? ये वाला सेगमेंट नहीं लग रहा आपको? ये सेक्टर है ना आपका ABC वाला, ये पूरा सेक्टर है, इसका ये सेगमेंट है। कैसे मिलेगा? ये सेक्टर में से ये वाला ट्राइंगल में निकाल दूंगा तो ये सेगमेंट मिल जाएगा, राइट। और ये सेगमेंट मैं इस सेमी सर्कल से माइनस कर दूंगा, हो जाएगा काम। बहुत सही। अब बात यह आ जाती है कि वो सेमी सर्कल का रेडियस मिलेगा कैसे, क्योंकि सेमी सर्कल का एरिया चाहिए। फिर बात आ जाती है कि इस ट्राइंगल के एरिया को सेक्टर से माइनस करना पड़ेगा, तब ये सेगमेंट मिलेगा मेरे को। सेगमेंट का एरिया भी तो कैसे मिलेगा? सेक्टर में से ट्राइंगल निकाल दो तो सेक्टर का एरिया तो मिल जाएगा। देखो θ 90 है, रेडियस 14 है,
तो सेक्टर का एरिया मिल जाएगा। ट्राइंगल का क्या होगा, ट्राइंगल भी हो जाएगा भाई, ये रेडियस है इधर देखो, ये भी तो सेक्टर का रेडियस है, ये भी 14 होगा। तो ट्राइंगल का एरिया भी आप हाफ बेस इंटू हाइट से निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो। तो ये हाफ बेस इंटू हाइट से एरिया मिल जाएगा, सेक्टर में से माइनस करो तो सेगमेंट मिल जाएगा। फिर बात आ जाती है सेमी सर्कल के एरिया की, तो वो कैसे मिलेगा, ये डायामीटर है ना, ये इस सेमी सर्कल का डायामीटर है। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल से पाइथागोरस लगा के, ठीक है चलो करते हैं यार, बहुत सब एक ही से हवा में समझा दूंगा, मज़ा नहीं आएगा यार, फिर बोर हो जाएंगे बच्चे। चलो ठीक है, सबसे पहले अपन निकालते हैं एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट दैट इज गिवन बाय एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो सेक्टर का एरिया का फॉर्मूला थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर माइनस ट्राइंगल का एरिया हाफ बेस इंटू हाइट। थीटा है बच्चों 90 डिवाइड बाई 360 पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू कुछ नहीं दी है तो 22/7 लेंगे हम। आर कितना है, रेडियस, इसका रेडियस यही तो है 14 ही, तो 14 का स्क्वायर होगा, 2 बार आएगा 14 है ना, माइनस 1/2 बी इंटू एच। बी बोलो एच बोलो दोनों 14 ही है, ट्राइंगल के लिए भी 14 इंटू 14, ये कट गया 7 हो जाएगा, ये इसको काट देगा 2 कर देगा, अच्छा ये काट देगा 4 कर देगा 4, तो ये 2 2s आर और 2 ये उड़ गया, फिर ये 2 कटेगा 11 से, जाएगा 14 इंटू 11, 14 10s आर 140 होता है, और 14 जोड़ दो 154 हो गया, माइनस 14 7s, अरे यार और आसान हो जाता अगर 14 कॉमन लेके करते, कोई बात नहीं होता है। 14 7s आर 98 होता है क्या, पक्का, अच्छा तो 154 माइनस 98 करेंगे बच्चा, 14 में से 8 गए 6, देन 14 माइनस 9 इज़ 5, सो 56 आएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में। लेकिन ये आया है अभी सिर्फ सेगमेंट, ठीक है, इसको साइड में लिख लेते हैं 56 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि मुझे ये मिटाना पड़ेगा और आप करके इसको पॉज करके फटाक से लिखोगे। लिख लिया, चलो लिख लो। अब मैं चलता हूँ कहाँ, मुझे चाहिए क्या, एक्चुअली मैं शेडेड रीजन का एरिया। तो मैंने पहले ही बहुत सारा भाषण दिया है आपको कि भैया एरिया ऑफ शेडेड रीजन जो है वो मिलता है एरिया ऑफ सेमी सर्कल में से एरिया ऑफ सेगमेंट माइनस करने पर, ठीक है। तो सेमी सर्कल के एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ पाई आर स्क्वायर, इसको कुछ और नाम दो, इसका रेडियस अलग है, माइनस एरिया ऑफ सेगमेंट आपको मिल चुका है। अब दिक्कत ये है कि इस सेमी सर्कल का रेडियस मिलेगा कैसे। तो अपन को ये बताया गया है कि ये जो है इस सेमी सर्कल का डायामीटर है बच्चों, तो इसी का आधा इसका रेडियस होगा, तो मतलब अपन को ये डायामीटर भी चाहिए रहेगा, ठीक है। बहुत दिक्कत है, चलो ठीक है, एक काम करो, पहले नहीं निकाला तो इसको इक्वेशन का नंबरिंग कर देते हैं अपन, बोल देते हैं ये इक्वेशन ए है, चलो ठीक है। अब अपन निकालते हैं रेडियस का काम करते हैं। तो इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, बी ए सी, एंगल ए इज 90 डिग्री, ठीक है। बी ए सी आपका राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा, 90 डिग्री है ये, तो ये हाइपोटेनियस है ना डायमीटर, आपका हाइपोटेनियस निकालना है। पाइथागोरस लगा लो, बाय पाइथागोरस थ्योरम बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। अब ये दोनों तो 14 ही हैं, 14 का स्क्वायर प्लस ये भी 14 का स्क्वायर हो जाएगा आपका बी सी स्क्वायर। तो बी सी स्क्वायर हो जाएगा 2 बार 14 का स्क्वायर, तो बी सी हो जाएगा आपका 14√2, ये हो गया आपका डायामीटर। देयरफॉर रेडियस हो जाएगा आपका 14√2 को 2 से डिवाइड कर देंगे अपन, तो आएगा 7 टाइम्स √2 रेडियस। चलो रेडियस भी लिख देते हैं साइड में, 7√2। चलो ये मिटा दो आप, ठीक है। अगर आपको ये अलग से करना है ना बच्चों, ये जो मैंने स्टेप लिखा है ये आप ना लिख के सीधा ये कर दो अगर, ठीक है। ये करने के बाद ये वाला लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। आप मतलब आपको पहले से पता है कि आपको रेडियस चाहिए, तो आपने पहले ये मेहनत की है, उसके बाद आप एरिया निकालने गए हो, ठीक है। अभी मेरे से थोड़ा सा क्या जल्दबाजी में मैंने ये लिख दिया, फिर मैंने ये कैलकुलेशन किया और मैंने जल्दबाजी में लिख दिया, इसलिए मैंने इसको इक्वेशन दे दिया ताकि प्रॉब्लम ना आए किसी को कुछ, ठीक है।
चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको पहले भी कर सकते हो, करना चाहो तो कर लो, चलो ठीक है। अब ये इक्वेशन में सारी वैल्यूज डालेंगे अपन, ठीक है। जिसने ये लिखने के बाद ये किया था उसको लिखना पड़ेगा पुटिंग ऑल द वैल्यूज इन इक्वेशन ए, ठीक है। पुटिंग, मैंने इसको इसलिए नहीं मिटाया है ताकि इक्वेशन सामने दिखते रहे, पुटिंग ऑल वैल्यूज इन ए, चलो ठीक है। एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैसे मिल जाएगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन हाफ पाई आर स्क्वायर, तो हाफ 22/7, और आर कितना आया था हमारा 7√2, तो 7√2 का स्क्वायर कितना आएगा 49 × 2, क्यों, इसका स्क्वायर 49 और इसका स्क्वायर 2, तो 49 × 2 स्क्वायर है ना सीधा। अच्छा, माइनस एरिया ऑफ सेगमेंट, सेगमेंट का एरिया कितना आया था 56 आया था, बहुत सही। चलो ये उड़ा देते हैं अपन, इससे 7 हो जाएगा, इसको उड़ा देते हैं अपन, ओके। ये हो जाएगा कितना 7 2 * 14 कैरी 1, 7 2 * 14 और 1 15, 154 माइनस 56, फिर से आ जाएगा कितना 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 15। अब मैं ले चलता हूं आपको क्वेश्चन नंबर 16 की ओर, और मेरे ख्याल से शायद ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। जी हाँ, लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। बोला है कैलकुलेट द एरिया ऑफ द डिजाइंड रीजन इन फिगर 12.34। ये जो डिजाइन बना हुआ है इसका एरिया निकालना है आपको। कॉमन बिटवीन द 2 क्वाड्रेंट्स ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर। एक तरह से हिंट भी कर दिया है। कैसे बना है पता है बच्चों ये डिजाइन, 2 क्वाड्रेंट्स के बीच का कॉमन सेगमेंट बन रहा है। देखो एक क्वाड्रेंट ऐसा बना लिया अपन ने, ठीक है, और ऐसा ही एक और क्वाड्रेंट अपन देखो ये ऐसा ले लो, ठीक है। अब इसको ना इसके साथ जोड़ने की कोशिश करो, इसको इसके साथ लाकर ऐसे फिट करने की कोशिश करो, तो क्या होगा पता है, कुछ ऐसा ऐसा, थोड़ा सा सीधा करते हैं, चलो कुछ ऐसा है भाई, समझे क्या हो रहा है। एक आपका यूं था और ये था आपका दूसरा वाला जो आपने लाया ऐसे टाइप का कुछ, जब आपने इनको लाके से जोड़ दिया, ठीक है, तो देखो ये कुछ ऐसा बना और यूं निकला, यूं बन गया, ठीक है। तो हो क्या रहा है कि खाली अगर ये देखूं, खाली मैं इसको देखूं तो ये एक सेगमेंट बनेगा, राइट, ये वाला सेगमेंट देख रहे हो, इसको ऐसे बीच से डिवाइड कर लो। आपको यही वाला रीजन डिजाइन करके दिया है ना, ये पूरा डिजाइन रीजन है, ठीक है। अब हो क्या रहा है कि इसके सेक्टर का ये सेगमेंट और इस वाले सेक्टर का ये सेगमेंट, यही दोनों कंबाइन होकर डिजाइन बना रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है। अरे ये ऐसा सेक्टर था, ठीक है, तो इसका एक सेगमेंट जो इस तरफ बन रहा है ये वाला, ठीक है, और ये जो ऐसे था दूसरा वाला, उसका सेगमेंट ऐसे बनेगा, इधर फ्लैट आएगा, इस तरफ बैंड आएगा, तो ये फ्लैट और इस तरफ बैंड, ठीक है, इसका सेगमेंट, समझे। और ये वाला, ठीक है, ये दोनों को ऐसे ओवरलैप कर दिया है तो पूरा ऐसे बन जा रहा है और यूँ बन जा रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है पता है, आपको एक सेगमेंट निकालना है, मल्टीप्लाई कर दो 2 से तो पूरा डिजाइन का एरिया मिल जाएगा। तो कुल मिला के करना ये है कि सेगमेंट का एरिया निकालना है। बहुत ही लल्लू सा क्वेश्चन है, बीच में से देख के बच्चों को डर लगता है, अरे यार ये कैसे निकलेगा, अजीब सा यहाँ डिजाइन बना दिया है। पर बारीकी में जाओ, बारीकी में जा रहे हैं तो हमको ये पता चल रहा है कि ये क्वाड्रेंट, ठीक है, इसका ये सेगमेंट, और वैसे ही ये क्वाड्रेंट और इसका एक सेगमेंट, इनको लाके जोड़ दिया, ओवरलैप कर दिया, तो ये कुल मिला के यूं बन गया, ठीक है। तो सेगमेंट निकालो और 2 से मल्टीप्लाई करो, निकालेंगे अपन एरिया ऑफ डिज़ाइन। और भी कई तरीके हैं बच्चों, पर ये वाला सबसे शॉर्ट तरीका है। एरिया ऑफ डिज़ाइन इक्वल्स टू 2 टाइम्स एरिया ऑफ सेगमेंट, ठीक है। मुझे ये तरीका सबसे शॉर्ट लगता है, सबसे स्वीट लगता है, ठीक है। अच्छा चलो बढ़िया बात है, लगता है सर तो करवा दो अब, ठीक है। कहानी सुनाते रहोगे, आधा घंटे से मिटा के ड्राई मतलब डिज़ाइन ही बना रहे थे, ठीक है, क्षमा चाहेंगे।
ये है 8 सेंटीमीटर, पूरा स्क्वायर स्क्वायर है यार 8 सेंटीमीटर। चलो तो सेगमेंट का एरिया निकालना है बच्चों। तो दिक्कत ये है कि ऐसे जो सेक्टर होता है, इस सेक्टर से ये ट्रायंगल निकालना पड़ता है, तब तो ये सेगमेंट मिलता है, एक साइड का डिज़ाइन मिलेगा, है ना। तो सेक्टर का एरिया का फॉर्मूला θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा चाहिए, आर चाहिए, तो आर तो यही होगा सेक्टर के लिए, ये पूरा ऐसा यही तो घूम के आता है पूरा ऐसा, ठीक है। तो 8 सेंटीमीटर, थीटा भी 90 है, तो सेक्टर का एरिया चकाचक मिल जाने वाला है। बात आ जाती है ट्रायंगल के एरिया की। तो ट्रायंगल कौन सा माइनस होगा? ये ट्रायंगल माइनस होगा ना बच्चों। तो ये तो रेडियस वाला ही तो है ट्रायंगल पूरा, ये जो आप रेडियस बोल रहा हूँ, सॉरी, हाँ वही जो रेडियस था उसके लिए और स्क्वायर का साइड था, ठीक है। ये तो ट्रायंगल के बेस और हाइट बन जाएंगे, मिल जाएगा ना कामकाज, है। तो 2 टाइम्स एरिया ऑफ सेगमेंट, यानी 2 टाइम्स सेगमेंट का एरिया जो होगा क्या होगा? एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो 2 टाइम्स सेक्टर का एरिया θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ बेस इंटू हाइट। तो 2 इंटू थीटा कितना है? 90/360। पाई की वैल्यू कितनी है भैया? कुछ नहीं बोली है, तो 22/7 ले लो। आर कितना है आपका? रेडियस 8 है, 8 का स्क्वायर कर देंगे यानी 2 बार 8 हो जाएगा, माइनस 1/2 टाइम्स बेस और हाइट भी आपका 8 और 8 ही रहेगा, ठीक है। आपने 2 से मल्टीप्लाई कर रखा, मतलब सीधा डिज़ाइन का एरिया निकाल रहे हो। अगर आपने 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया होता तो खाली आप एक डिज़ाइन निकालते, आधा फिर दोबारा निकाल के जोड़ना था, या फिर 2 से बाद में मल्टीप्लाई कर देते, आपकी मर्जी, ठीक है। तो बच्चों ये पूरा अपन कर देंगे सॉल्व, तो अपन को एरिया मिल जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक है। काम निपट जाएगा। तो ये आप सॉल्यूशन खुद करोगे, मेरा पर्पस था आपके कॉन्सेप्ट के बीज को पेड़ में बदला जाए। तो बस बच्चों आज के लिए इतना ही। अब नए चैप्टर के साथ बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक थोड़ा सा वेट कर लो और मन लगा के पढ़ते रहो, क्योंकि अब सिलेबस लगभग ख़त्म होने की ओर बढ़ रहा है और एग्ज़ाम की तैयारियां शुरू करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थोड़ा सा कर लो वेट। एंड टिल देन एक ही बात बोलना चाहूँगा जो हर बार बोलता हूँ, टाटा बाय बाय, सी यू एंड जय हिंद।